कैसा होगा अगर आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से आपको एक रेगुलर इनकम प्राप्त होने लग जाए। तो दोस्तों SWP इस रेगुलर इनकम को प्राप्त करने का एक बेस्ट जरिया है। SWP के माध्यम से एक नियमित अंतराल पर आपको इनकम प्राप्त होती रहती है। तो आज इस वीडियो में हम SWP को विस्तार से समझेंगे, जिसमें हम SWP को एक एग्जाम्पल से समझेंगे, साथ ही जानेंगे कि SWP चालू कैसे करें और साथ ही SWP से जुड़े हर सवाल का जवाब हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों SWP का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। SWP एक रिडम्पशन स्कीम है, जैसे आप SIP में हर महीने कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें कि आपका पैसा आपके बैंक से कटकर आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में जमा हो जाता है। ठीक इसका उल्टा SWP में आपके पोर्टफोलियो यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट से एक निश्चित राशि एक फिक्स इंटरवल पर वापस आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। यानी कि SWP म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने का एक सिस्टमेटिक तरीका है। SWP में हर महीने या जो समय आपने चुना है उस दौरान आपको एक निश्चित राशि तब तक मिलती रहती है जब तक आपके पोर्टफोलियो में पैसा अवेलेबल है। इस SWP अमाउंट के लिए जितनी यूनिट्स की आवश्यकता होगी उतनी यूनिट्स म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा बेच दी जाती है। इस स्कीम में पैसा निकालने का अंतराल वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली हो सकता है और आपको कितनी राशि निकालनी है ये आप स्वयं डिसाइड करते हैं। इसमें निवेशकों के पास में ये विकल्प रहता है कि या तो वे एक निश्चित रकम निकाल लें या फिर वे अपने इन्वेस्टमेंट पर होने वाले कैपिटल गेन को विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट वाले ऑप्शन को फिक्स्ड पेरियोडिकल विड्रॉल कहा जाता है, जबकि सेकंड ऑप्शन को एप्रिसिएशन विड्रॉल कहा जाता है। फर्स्ट वाले विकल्प में आपके अकाउंट में जब तक पैसा है आपको SWP का अमाउंट मिलता रहेगा, लेकिन सेकंड ऑप्शन में आपको ओनली प्रॉफिट का पेमेंट किया जाता है। इसकी वजह से कई बार मार्केट में गिरावट की वजह से नेगेटिव रिटर्न्स हो सकता है, जिससे आपको उस समय पैसा नहीं मिल पाता है। इसलिए रेगुलर इनकम प्राप्त करने के लिए ये वाला ऑप्शन बढ़िया नहीं माना जाता। मान लीजिए राजेश ने सन 2000 में 5000 की मंथली SIP HDFC सेंसेक्स प्लान में शुरू की थी। मान लेते हैं कि 2024 में राजेश के पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू 1 करोड़ रुपए हो चुकी है। अब यहाँ पर राजेश पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो उनके पास में मेनली दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला तो वो पूरे पैसे निकालकर अपने बैंक अकाउंट में शिफ्ट कर दे, जिससे कि उनको पूरे पैसों को एक साथ मैनेज करना होगा, साथ ही उस अमाउंट पर एक बड़ा टैक्स भी पे करना होगा। दोस्तों म्यूचुअल फंड पर टैक्स को समझने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। जबकि दूसरे विकल्प में मिस्टर राजेश अपने पोर्टफोलियो पर SWP स्कीम ले सकते हैं, जिससे कि वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। मान लेते हैं कि 29 फरवरी 2024 को उनके पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू 1 करोड़ है और स्कीम की NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू 500 रुपये है। इस हिसाब से राजेश के पोर्टफोलियो में कुल 20,000 यूनिट्स अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर मिस्टर राजेश 1 मार्च 2024 से 50,000 की SWP स्कीम चालू करवाते हैं, जिसे वो हर महीने अपने बैंक अकाउंट में प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप इस टेबल को देख सकते हैं कि 1 मार्च 2024 को उनको 50,000 रुपये देने के लिए करंट NAV 505 रुपये है। उसके हिसाब से 50,000 डिवाइडेड बाय 505 यानी कि 99 यूनिट्स फंड हाउस को ये 50,000 रुपये पे करने के लिए सेल करनी होगी। इस तरह 20,000 यूनिट्स में से जब 99 यूनिट्स बिक जाएगी तो बैलेंस यूनिट्स की संख्या 19,901 बचेगी, जबकि पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं। इसी प्रकार 1 अप्रैल 2024 को वापस 50,000 रुपये का भुगतान मिस्टर राजेश को किया जाएगा और उस समय NAV 527 रुपये चल रही है। तो करंट NAV के हिसाब से 50,000 रुपये का भुगतान करने के लिए 95 यूनिट्स सोल्ड की जाएगी। इस तरह आप आगे की कैलकुलेशन भी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों इस टेबल को ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड की NAV ज़्यादा होने पर कम यूनिट्स बेचने की रिक्वायरमेंट होती है। इस वाली कंडीशन में आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा यूनिट्स बची रहती है, परंतु यदि NAV गिरती है तो इस कंडीशन में आपका विड्रॉल अमाउंट पे करने के लिए
फंड हाउस को ज़्यादा यूनिट्स बेचनी पड़ती है। इस तरह मार्केट क्रैश की कंडीशन में एनएवी गिरने से पोर्टफोलियो में यूनिट्स जल्दी समाप्त होने लगती है। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म खोज रहे हैं तो अहम स्टॉक आपके लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। अहम स्टॉक मेरा एसेट द्वारा ऑफर किए जाने वाला एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज की फैसिलिटी ऑफर करता है। अहम स्टॉक में प्रेजेंट टाइम में मेनली 2 प्लान्स अवेलेबल है। इनका फर्स्ट प्लान 999 का है जिसमें कि जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ की सुविधा मिल जाती है, जबकि इनका सेकंड प्लान फ्री में अवेलेबल है। अहम स्टॉक अब तक 8.5 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर्स एड कर चुका है, जिसमें कि आप इनके वेरी इंप्रेसिव फिगर्स देख सकते हैं। साथ ही इनके कस्टमर्स ने लास्ट 1 ईयर में 145 करोड़ से भी ज़्यादा की ब्रोकरेज सेव की है। इनके अलावा अहम स्टॉक आपको 6.99% की लोएस्ट इंटरेस्ट रेट के साथ में मार्जिन ट्रेडिंग की फैसिलिटी भी ऑफर करता है। दोस्तों, अहम स्टॉक के साथ में डीमैट अकाउंट ओपन करवाने और बाकी सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टैक्स ऑन SWP। इक्विटी फंड्स के मामले में 1 वर्ष के भीतर बेची गई यूनिट्स पर 15% की रेट से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। यदि होल्डिंग पीरियड 1 वर्ष से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि 10% से चार्जेबल होता है। लेकिन दोस्तों, LTCG टैक्स एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए से अधिक हुए कैपिटल गेन पर ही चार्जेबल होता है, जबकि डेट फंड के मामले में प्रॉफिट आपकी रेगुलर इनकम में ऐड होकर आपकी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होता है। SWP शुरू करने के लिए आपके पास में मेनली 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहले वाले विकल्प में आप ऑनलाइन फंड हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर SWP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कोई ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस ऐप के थ्रू भी SWP चालू कर सकते हैं। ऑनलाइन तरीका ऑफलाइन तरीके के बजाय बहुत आसान है। इसमें आप कागजी कार्रवाई से बच जाते हैं। SWP करवाते वक्त आपको पे आउट अमाउंट और पे आउट फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट करनी होती है। अगर आप ऑनलाइन SWP के लिए एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप SWP का फॉर्म भरकर नज़दीकी फंड हाउस में भी जमा करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और SWP से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्या SWP करवाने पर कोई चार्ज लगता है? तो दोस्तों, SWP स्कीम चालू करवाने पर कोई भी चार्ज नहीं लगता है। सेकंड है, SWP में यूनिट्स किस प्रकार सेल होती है? दोस्तों, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में यूनिट्स को सेल करने के लिए FIFO मेथड का उपयोग किया जाता है। इस मेथड के अकॉर्डिंग वो यूनिट्स पहले बेची जाती है जो आपने पहले खरीदी है। क्या हम SWP प्लान में चेंजेस कर सकते हैं? आप जब चाहें अपनी SWP स्कीम को बंद करवा सकते हैं। साथ ही आप इसका अमाउंट और विड्रॉल टाइमिंग को भी चेंज कर सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड से SWP चलाने से यदि मार्केट में वॉलेटिलिटी है तो इसकी वजह से निवेशकों का पोर्टफोलियो जल्दी खाली हो सकता है। इसी वजह से डेट फंड्स को SWP के लिए ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। वैसे आप SWP छोटे पोर्टफोलियो से भी करवा सकते हैं, परंतु इसमें आपको कम राशि मिलेगी, वो भी कम समय के लिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में बड़ा कॉर्पस जमा हो चुका है तो SWP आपके लिए बेस्ट रिडम्पशन प्लान हो सकता है। दोस्तों, सभी फंड हाउसेस की टर्म्स एंड कंडीशन SWP के लिए अलग अलग हो सकती है, जैसे कि SWP के लिए मिनिमम कितना अमाउंट चाहिए, SWP के लिए मिनिमम टाइमिंग क्या है आदि। इसलिए बेहतर होगा कि आप किसी भी SWP स्कीम को करवाने से पहले उस स्कीम से रिलेटेड सभी टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान से पढ़ लें, जिससे कि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.